Hello students, good morning. Today I discuss about some numerical problems on equilibrium, general problems. तो ये जो है यहाँ देखिए, यहाँ पर से दिया हुआ इस फिगर में कि बॉडी वेइंग 15 न्यूटन हैंग्स फ्रॉम ए पॉइंट P बाय टू स्ट्रिंग PQ एंड PR. देखिए PQ एंड PR से दो स्ट्रिंग जो है से एक बॉडी जो है 15 न्यूटन का वो क्या रहा है, हैंग कर रहा है, देखिए लटक रहा है. तो कह रहा है कि ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग PQ मेक्स 60 डिग्री इंक्लाइन टू द हॉरिजॉन्टल एंड ये जो PR स्ट्रिंग है देखिए यहाँ पर से ये वर्टिकल के साथ में 45 डिग्री एंगल बना रहा है. शॉर्ट इन फिगर डिटरमाइन द टेंशन इन स्ट्रिंग, इस PQ स्ट्रिंग में और आपको PR स्ट्रिंग में जो है टेंशन हमको निकालना है. सपोज कि ये पॉइंट है यहाँ पर से, तो सबसे पहले तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग बनाएंगे. क्या करते हैं, इसको यहाँ से आइसोलेट कर देते हैं इसको इससे. तो जैसे आइसोलेट करेंगे यहाँ पर से देखिए तो क्या रहेगा, ये पॉइंट P रहेगा, ठीक है. और ये जो है देखिए यहाँ पर से ये लटक रहा है, यहाँ पर से वेट कितना है 15 न्यूटन, ठीक है, ये 15 न्यूटन है. अब देखिए दूसरा जो कह रहा है यहाँ पर से कह रहा है कि ये PQ जैसे काटेंगे तो ये टेंशन किधर लगेगा, एक तो इधर लगेगा तो एक तो इक्वल एंड अपोजिट अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ के अनुसार से. उसी तरह से ये भी इसको काटेंगे, इधर से काटेंगे तो ये स्ट्रिंग जो है यहाँ पर से कट कर दिए हैं हम. तो यहाँ पर से क्या लगेगा, इस साइड में जो लगेगा PQ लगेगा और ये जो लगेगा यहाँ पर से ये लगेगा क्या लगेगा PR लगेगा, ठीक है, PR टेंशन लगेगा. अब तो ये हो गया भाई यहाँ से कि भाई इस तरह से हम इसका अभी फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया. अब इसमें एंगल क्या क्या है ये देखना. पहले हम क्या करते हैं इसको कि एक्सिस को ये कर लेते हैं हम लोग. देखिए ये क्या है, दिस इज ये एक्स एक्सिस, ठीक है, ये एक्स डैश हो गया है, मान लिया P ऑरिजिन हो गया यहाँ पर से सपोज कीजिए, और ये क्या हो गया Y हो गया. तो ये देखिए यहाँ पर से ये 60 डिग्री है और यदि इस पर से हम क्या करेंगे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन डाल दें तो ये क्या हो गया, ये यहाँ पर से जो एक्स एक्सिस हो गया ये, और ये क्या हो गया Y एक्सिस हो गया. ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये 60 डिग्री बनाएगा तो ये भी 60 डिग्री बनाएगा. और ये क्या है, अल्टरनेट्स एंगल आर इक्वल, क्योंकि ये लाइन दोनों पैरेलल है. ये क्या है, ट्रांसवर्सल है, इसीलिए 60 डिग्री एंगल बनाएगा. तो ये कितना बनाएगा भाई, हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल बनाएगा, ठीक है. ये मेरा हो गया यहाँ पर से. अब देखते हैं कि ये वाला जो है PR वाला जो स्ट्रिंग है, तो देखिए ये वर्टिकल के साथ 45 डिग्री बनाती, ये भी वर्टिकल के साथ में 45 डिग्री बनाएगा, ठीक है. तो यहाँ पर से जो ये वर्टिकल के साथ में कितना डिग्री बनाएगा, 45 डिग्री बनाएगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल आर इक्वल. अब ये जो है पूरा मेरा फ्री बॉडी डायग्राम बना गया, इसमें एंगल को भी हम निकाल लिए. अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, हाउ. तो आप इसको दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं. एक तो क्या है कि वी अप्लाई द लामीज थ्योरम, ठीक है, या दूसरा कहते हैं कि दीज फोर्सेस 3 फोर्स है, P एक तो TPQ है और TPR है, टेंशन स्ट्रिंग PQ, टेंशन स्ट्रिंग PR एंड ये वेट जो है वर्टिकली क्या रहा है, हैंग कर रहा है. तो 3 कॉप्लेनर फोर्स है, कॉप्लानर एंड कंकरेंट फोर्स है, इसीलिए इसको लामीज थ्योरम अप्लाई करके बनाइए. आइदर कहेंगे कि हम लोग जो कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम फॉर कॉप्लानर एंड कंकरेंट फोर्स के लिए लिखते थे यहाँ पर से, उसके द्वारा हम बना सकते हैं. तो देखिए यहाँ पर से यदि इसको हम लोग कहते हैं कि रिजॉल्व करके बनाते हैं कि समेशन ऑफ एफएक्स जो इक्विलिब्रियम का कंडीशंस होता है, लिखेंगे कंडीशन, यहाँ से लिखते हैं हम, इसका सॉल्यूशन हम करते हैं. तो कंडीशन फॉर द ये या तो लामीज थ्योरम अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, लामीज थ्योरम अप्लाई कर देते हैं. तो लामीज थ्योरम जैसे अप्लाई करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर से जो है ये एंगल निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है. तो ये देखिए यहाँ पर से जो होगा ये एंगल यहाँ पर से, तो
टी पी आर, यदि आप टी पी क्यू को लेते हैं तो रिमेनिंग टू जो फोर्स है उसके बीच का एंगल का साइन का रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट होता है सब के लिए, तीनों फोर्स के लिए। तो हम लोग लिखते हैं पहले टी पी क्यू बाई टी पी क्यू बाई, इसका एंगल कितना होगा, इस फोर्स को छोड़ के इसके दोनों के बीच का एंगल यहाँ पर से ये कितना हो गया, ये 90 और 45 कितना हो गया, 90 45 135 डिग्री हो गया ये वाला एंगल यहाँ से यहाँ तक। तो इसीलिए लिखते हैं इसको साइन 135 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर से टी पी आर है, टी पी आर है, तो इसको ये जो फोर्स है रिमेनिंग दोनों एंगल, ये वाला जो है ये कितना होगा एंगल 15 न्यूटन, और टी पी क्यू के बीच का एंगल कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना हो जाएगा 90 + 60, तो कितना होगा 150 डिग्री हो जाएगा। तो यही लिखेंगे साइन 150 डिग्री। और दूसरा जो है 50 न्यूटन है, इसके बीच का एंगल देखिए, ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा, ठीक है, और ये दोनों को जोड़ देंगे यहाँ पर से कितना होगा 45 + 30 यानी कि 75 डिग्री हो जाएगा। ये कितना हो गया साइन 75 डिग्री। अब देखिए ये तीनों में ये मालूम है 75 का साइन 75 का वैल्यू हम निकाल सकते हैं कैलकुलेटर से विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, और हम दोनों का वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे टी पी क्यू निकालेंगे, टी पी क्यू निकालेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा 15 × साइन 135 बाई साइन 75 डिग्री। अब इसका जो कैलकुलेशन करेंगे हम लोग ये कितना होगा, तो इसको देखना पड़ेगा आपको हमको, ठीक है। तो ये क्या निकाल रहे हैं, टी पी क्यू निकाल रहे हैं, तो टी पी क्यू जो है ये आपका तो 135, ये 135 इज इक्विवेलेंट टू 45 डिग्री के वैल्यू होगा। तो ये लिखेंगे 15 × 0.707 बाई 75 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा आपको 75 का वैल्यू आएगा 0.9659, ठीक है। और इसको कैलकुलेशन करेंगे हम तो ये वैल्यू करीब करीब आएगा 10.98 न्यूटन, ये निकल गया मेरा, ठीक है। सिमिलरली जो है इसको और इसको लेंगे तो हम लिख सकते हैं टी पी आर, ठीक है, और ये लिखेंगे साइन 150 = 15 बाई लिखेंगे साइन 75 डिग्री। अब देखिए टी पी आर जो हो जाएगा ये टेंशन इन स्ट्रिंग पी आर, इस स्ट्रिंग में जो होगा ये कितना हो जाएगा 15 × साइन 150 बटे साइन 75 डिग्री, साइन 75 डिग्री। देखिए 15 तो है ही, और ये जो होगा साइन ये जो 150 है इसका वैल्यू होगा 0.5 यानी हाफ होगा, और ये देखिए यहाँ पर से 75 का वैल्यू जो था 0.9659 है, तो इसका जो वैल्यू अब इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो ये वैल्यू आएगा आपका 7.76 न्यूटन। यही दो आंसर हो गया। यहाँ पर से आंसर क्या हो गया, टी पी क्यू इजिकल टू हो गया 10.98 न्यूटन, और ये टी पी आर जो हो गया ये हो गया आपको 7.76 न्यूटन। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। आइदर क्या कीजिए, यदि वो समेशन ऑफ एफेक्ट्स वाला करेंगे तो इस फोर्स को टी पी क्यू को रिजॉल्व कर देंगे अलोंग द एक्स एक्सिस अलोंग द वाई एक्सिस, फिर टी पी आर को भी अलोंग द एक्स एक्सिस और इसको रिजॉल्व कर देंगे वाई एक्सिस के, और फिर ये तो वर्टिकल है ही वाई डायरेक्शन के निगेटिव में, तो इसको क्या करेंगे समेशन ऑफ एफ एक्स को जीरो कर देंगे, समेशन ऑफ एफ वाई को जीरो कर देंगे, और उससे जो रिलेशन आएगा उससे हम लोग
TPR और TP को हम निकाल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। अब दूसरा सवाल जो यहाँ पर से है, ये है कह रहा है फाइंड द टेंशन इन केबल BC। ये केबल BC है और एंड द फोर्स इन, ये स्ट्रट है। ठीक है, ये क्या करेगा, जैसे ये इसको हम इसको ये क्या है 500 न्यूटन नीचे लगेगा फोर्स है, और ये जो है इसमें टेंशन लगेगा इधर, और ये क्या करेगा, स्ट्रट क्या करेगा, एक कंप्रेसिव फोर्स इधर से डालेगा, तो ये क्या करेगा, इसके अगेंस्ट में एक तो फोर्स इधर इस साइड में क्या लगेगा, इधर से लगेगा एक्चुअली में कंप्रेसिव फोर्स। लेकिन इसको निकालने के लिए हमको क्या करेगा, ये जो सप्लाई करेगा फोर्स, ये क्या करेगा, इसके एक्सिस के अलॉन्ग में बट इस डायरेक्शन में शो करेगा, इस डायरेक्शन में ये शो करेगा फोर्स। ठीक है, रिएक्टिव फोर्स। तो यहाँ पर से यदि इस पॉइंट का हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनावे बी का, तो यहाँ देखिए फ्री बॉडी डायग्राम जो है ये बनेगा आपको, जैसे पॉइंट बी है। अब देखिए ये जो है ये लग रहा है T, हम कहेंगे टेंशन BC, क्योंकि केबल है तो केबल में एक ही टेंशन, इसका डायरेक्शन पता है हमको कि ये हॉरिजॉन्टल से जो है, ये जो इससे जो है ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, अब देखिए ये दूसरा जो है यहाँ पर से फोर्स जो है ये कितना है, 500 न्यूटन का एक तो बॉडी लटक रहा है। तीसरा ये स्टड का जो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, ये रिएक्टिव फोर्स जो है AB के अलॉन्ग में लगेगा। ठीक है, तो अब देखिए इसका हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और ज़रा सा इसको हॉरिजॉन्टल बनाएंगे। ये जो लगेगा TBC लगेगा और ये हॉरिजॉन्टल है एक्सिस। ठीक है, और ये क्या है, वर्टिकल है Y एक्सिस। ठीक है, अब देखिए एंगल कैसे, ये देखिए वर्टिकली डाउनवर्ड है और ये देखिए TB क्या है, हॉरिजॉन्टल है, और इससे जो है ये एंगल बना रहा है, किससे, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री बना रहा है। तो ये हॉरिजॉन्टल है तो क्या करेंगे, इसको हम लोग इससे 30 डिग्री एंगल बनाएगा, ये एंगल, ये वाला एंगल हो जाएगा हॉरिजॉन्टल से, ये जो बना रहा है ये 30 डिग्री हो जाएगा आपका। अब तो सब पता हो गया हमको, ये पॉइंट जो है ये B है। ठीक है, अब ये पॉइंट इधर से जो है C था टेंशन, तो इसी का हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम B का बनाए पॉइंट B का। तो अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि रिजॉल्व करके, जैसे था कि ये जो पॉइंट है 3 फोर्स लग रहा है, एक रिएक्टिव फोर्स AB का, दूसरा टेंशन लग रहा है केबल में, और तीसरा जो है वेट ये हैंगिंग किया हुआ है, वेट क्या हुआ है, हैंगिंग किया हुआ है। तो अब इसको सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर से इसको जो रिजॉल्व, ये क्या है, कॉप्लानर क्या है, कंकरेंट फोर्स है। इसका जो कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम होता है, कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम क्या होगा, समेशन ऑफ Fx इजकल टू 0, समेशन ऑफ Fy इजकल टू 0, यही कंडीशन है। तो सबसे पहले तो RB को सिर्फ रिजॉल्व करना पड़ेगा। ये तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है, ये वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है। तो देखिए यहाँ पर से RB का जो कंपोनेंट होगा, RB को हम लोग रिजॉल्व कर देते हैं RAB को। तो इसको जैसे रिजॉल्व करेंगे तो X जो कंपोनेंट होगा यहाँ पर से RAB, ठीक है, X के अलॉन्ग में जो ये फोर्स होगा क्या होगा, RAB cos 30 डिग्री होगा। तो R जो होगा AB के, Y के जो अलॉन्ग में होगा ये फोर्स क्या होगा, RAB sin 30 डिग्री होगा। दोनों पॉजिटिव होगा, ये इधर होगा, इसका इधर डायरेक्शन होगा Y कंपोनेंट का, ठीक है, RB का। अब देखिए ये जो TBC है, इसका जो है ये किसके अलॉन्ग में है, X एक्सिस के अलॉन्ग में है। तो TBC जो लगेगा इसका जो होगा X के अलॉन्ग लगेगा, लेकिन ये निगेटिव होगा। क्या लिखेंगे, TBC अलॉन्ग X एक्सिस, ठीक है। तो आप TBC भी लिख सकते हैं, आप TBC भी लिख सकते हैं इसको एज यू लाइक, क्योंकि TBC एक ही है, X डायरेक्शन में लग रहा है। ये क्या है, लेकिन निगेटिव है, इसका साइन क्या है, निगेटिव है, ठीक है, उल्टा डायरेक्शन लग रहा है। अब देखिए यहाँ पर से दूसरा है, ये जो फोर्स अलॉन्ग जो 500 न्यूटन है,
ये 500 न्यूटन जो फोर्स है ये क्या लगेगा, ये जो 500 न्यूटन क्या लगेगा यहाँ पर से टी जो लगेगा ये 500 न्यूटन, ये 500 न्यूटन फोर्स जो लगेगा क्या लगेगा माइनस में लगेगा और क्या लगेगा वाई डायरेक्शन में लगेगा, क्या लगेगा वाई डायरेक्शन में लगेगा। तो अब यदि हम समेशन ऑफ एफ एक्स करेंगे, जो एक्स डायरेक्शन में जितना फोर्स है, जो एक तो ये फोर्स है, एक तो ये फोर्स है और दूसरा है नहीं, हाँ ये दोनों का हम लोग लिखेंगे यहाँ पर से कि आर ए बी, ठीक है, cos 30 डिग्री और लिखेंगे यहाँ पर से माइनस टी बी सी इजिकल टू 0। एक तो इससे रिलेशन निकल जाएगा कि आर ए बी क्या होगा टी बी सी बाई cos 30 डिग्री हो जाएगा। तो cos 30 का कितना वैल्यू होता है, √3/2 होता है, यानी कि 2/√3 ये हो जाएगा टी बी सी। एक नंबर इक्वेशन हो गया। अब दूसरा कहते हैं यहाँ पर से कि यानी कि कहने का मतलब है, इसको ऐसे लिखिए थोड़ा सा कि आर ए बी इजिकल टू 2/√3 टी बी सी, ये रिलेशन एक हो गया यहाँ पर से, ठीक है। अब दूसरा रिलेशन कहते हैं यहाँ पर से, 2 नंबर जो है समेशन ऑफ, ये 1 नंबर हो गया और 2 नंबर है समेशन ऑफ एफ वाई इजिकल टू 0। तो समेशन ऑफ एफ वाई जैसे 0 करेंगे तो क्या क्या इसमें आएगा समेशन ऑफ एफ वाई में, एक तो आएगा यहाँ पर से ये वाला, ठीक है, आर ए बी साइन 30 डिग्री, ठीक है, ये तो ऊपर लग रहा है और ये नीचे लग रहा है, इजिकल टू या लिखेंगे -500 न्यूटन इजिकल टू 0। इससे आर बी निकल जाएगा आपका। तो आर बी जो होगा यहाँ पर से क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा 500 और इसे डिवाइड कर देंगे साइन 30 से। साइन 30 का वैल्यू हाफ होता है, तो ये क्या गया हाफ हो गया, 2 ऊपर चला गया, यानी कि 500 × 2 इजिकल टू 1000 न्यूटन हो गया ये वाला वैल्यू आर ए बी का। अब आर ए बी का वैल्यू निकल गया तो हम इसमें से क्या करेंगे, टी बी सी निकालना है। तो टी बी सी निकालना रहेगा तो क्या हो जाएगा 3/2 इंटू आर ए बी। तो आर ए बी का जो है यहाँ पर से इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0.866 इंटू 1000 न्यूटन। तो इसको जैसे करेंगे तो 3 अंक यानी कि 866, ठीक है, और 3 शून्य देंगे तो ये कट जाएगा, करीब करीब यही आंसर होगा। तो यानी कहने का मतलब है कि टी बी सी जो हो गया आपको 866 न्यूटन हो गया और आर ए बी जो हो गया यहाँ पर से 1000 न्यूटन हो गया। दिस इज आंसर। ठीक, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।